हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस होंगे आज की रीडिंग में। सो ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ। ये रीडिंग सब के लिए है और ये टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम एक मिनी रीडिंग करेंगे शुरुआत में और उसके बाद चैनल मैसेजेस पर आएंगे। हम देखेंगे कि ओवरऑल इस वक्त आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। कुछ लोग फ्रेंड्स हो सकते हैं, मे बी आप इनके साथ अभी सिर्फ फ्रेंड जोन में हैं, ये भी हो सकता है। फिर है हमारे पास द टावर। कुछ लोगों की सेपरेशन है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। और मे बी इस वक्त आपके पर्सन फोकस कर रहे हैं अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ पर, फोकस कर रहे हैं अपनी वेलबींग पर, अपने फाइनेंसेस पर, अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। मे बी वो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है लेकिन और ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। बट विद दिस 6 ऑफ कप्स, एक तो ये सोलमेट एनर्जी है एंड ऑल्सो ये एनर्जी हमें बता रही है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ जो वक्त बिताया उसे बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और इस वक्त आप लोग अच्छे टर्म्स में नज़र नहीं आ रहे। फिर है हमारे पास द एम्प्रेस। ये इंसान ये सोचते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में स्टेबल हैं, वेल सेटल्ड हैं, आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ अच्छी चल रही है, आप बहुत अच्छा मैनेज करके अपनी ज़िंदगी को चल रहे हैं, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये इंसान ये फ़ील कर रहे हैं। कोई लिटरली ये स्टार हो सकता है, आप उनके लिए लिटरली स्टार हैं, बट वो होपफुल हैं अभी भी इस कनेक्शन के लिए कि इस कनेक्शन में अभी भी ग्रोथ हो सकती है, अभी भी इस कनेक्शन में बेहतरी आ सकती है। ये इंसान काफ़ी होपफुल हैं इस वक्त कि ये कनेक्शन हील हो सकता है। आप में से कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, कोई पब्लिक आई में हो सकता है किसी ना किसी तरह। हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड्स और फिर है 5 ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पर ये महसूस हो रहा है कि जैसे आपका इनके साथ कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है, कोई फ़ाइट हुई है और ये इंसान आप पर स्टक हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो अपनी ज़िंदगी में स्टक हैं। कुछ लोगों के लिए इसका ये मतलब भी हो सकता है कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में स्टक हैं या आप लोगों का कनेक्शन इस वक्त स्टक है, लेकिन ये इंसान आपके ऊपर भी स्टक हैं। इन्होंने आपसे मूव ऑन नहीं किया, आपकी यादें अभी भी इनके दिलो दिमाग में हैं, अभी भी आपको सोचते हैं, अभी भी आप ही के साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अभी भी आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं। ओवरऑल एनर्जी है आपके पर्सन की 9 ऑफ वॉन्ड्स की। ओवरऑल आई फील कि अभी आप लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इस कनेक्शन में। स्टार साइंस यहाँ पर सारे ही हैं। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैसे सारे ही स्टार साइंस हैं, लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपने एनर्जी पर फोकस करना है, स्टार साइंस पर फोकस नहीं करना। राइट नाउ आपके इस कनेक्शन में स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा आप लोगों की कोई फ़ाइट हुई है। मुझे फ़ाइट की बहुत ज़्यादा एनर्जी फ़ील हो रही है विद द टावर, 5 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है आप लोगों के दरमियान में भी, एक दूसरे पर शाउट भी किया है। बट जो भी हुआ है आई फील कि बहुत ज़्यादा होप है आप लोगों के इस कनेक्शन में, हीलिंग होगी। ये इंसान आपको अभी भी याद कर रहे हैं, चाहे आपके दरमियान जो कुछ भी हुआ, ये इंसान अभी भी मिस कर रहे हैं आपके साथ जो अच्छा वक्त उन्होंने गुजारा है उसको मिस कर रहे हैं। लेट्स सी कि वो और क्या फ़ील कर रहे हैं इस वक्त आपके लिए। एक चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली ये नज़र आ रही है कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में सक्सेस चाहते हैं, ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा ये काम कर रहे हैं। हमारे पास है 3rd चाक्रा विच इज़ सोलर प्लेक्सस चाक्रा। आई फील कि ये इंसान आपके साथ इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं क्योंकि इन्हें आपके साथ
बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और अबंडेंस मिली है, ये इंसान इस बात को रिकग्नाइज़ करते हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आपने इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। इसका नंबर है 44, इसको हम प्लस करेंगे तो 8 बनेगा, और 8 हमारे पास यहाँ भी है। सो 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 8। सो ये इंसान जानते हैं कि आप अभी भी इनसे बहुत प्यार करते हैं, आपके दिल में इनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है अभी भी। फिर है हमारे पास द थिंकिंग वुमन। सो वुमन का लफ्ज़ आप हटा दीजिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं ये रीडिंग्स। ये इंसान आपके बारे में बहुत डीपली सोच रहे हैं। फिर है हमारे पास डोर टू स्पिरिट। सो आई फील कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है। ये सिर्फ सरफेस लेवल का कनेक्शन नहीं, बल्कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और ये इंसान आपके साथ ये स्पिरिचुअल कनेक्शन फ़ील करते हैं, आपके साथ एक बॉन्ड, सिग्निफिकेंट बॉन्ड महसूस करते हैं, आपके साथ अपनी खुशी महसूस करते हैं। सो ये इंसान आपसे स्टिल बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे इस वक्त आपकी जो भी सिचुएशन है, वर्थ वेटिंग फॉर। सो मे बी ये इंसान चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इनका इंतज़ार और करें। सो मे बी आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, लेकिन ये इंसान चाहते हैं कि थोड़ा सा आप इनका इंतज़ार और करें, और ये इंसान आपका भी इंतज़ार कर रहे हैं। आई डेफिनेटली फील। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सो मे बी आपके पर्सन और अपने दोस्तों से मशवरा कर रहे हैं, और लोगों से भी आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो भी आप लोगों के दरमियान इस वक्त सिचुएशन है, आपके पर्सन और लोगों को भी आपके बारे में बता रहे हैं, और उनसे मशवरा कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं ये इस वक्त। सो फिर है हमारे पास कंसिडर योर फाउंडेशन, लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव। सो आई फील विद दिस कार्ड कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं, लेकिन वो कंसिडर कर रहे हैं अपनी फाउंडेशन को, यानी वो इस बात को कंसिडर कर रहे हैं कि क्या उनके पास इतना है कि वो आपको ऑफ़र कर सकें, क्या उतना है जितना आप डिज़र्व करते हैं। मे बी कभी कभार उन्हें ये महसूस होता है कि उनके पास उतना नहीं है जितना आप डिज़र्व करते हैं। ये आपको एक फर्म फाउंडेशन देना चाहते हैं, और शायद इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा अपने करियर पर फोकस्ड हैं, अगर वो मेल हैं। और अगर वो फ़ीमेल हैं, शायद वर्किंग लेडी हैं, और शायद वो आपके बारे में ये चाहती हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्टेबल हों, ताकि आप आगे फ्यूचर में अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और परेशान होते हैं, और ये आपके साथ एक अच्छा फ्यूचर देखना चाहते हैं, और इस वजह से शायद बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने करियर को लेकर। फिर है हमारे पास लव हु यू आर डिवाइन, डिलाइटफुल एंड डिज़र्विंग ऑफ द वंडरफुल थिंग्स लाइफ हैज़ टू ऑफ़र। सो आई फील कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं जैसे आप हैं उसके लिए, और शायद आपने भी हमेशा उनसे बहुत प्यार किया है। उनके अंदर जितनी भी खामियां हैं उनके बारे में नहीं सोचा, आपने उनकी खामियों से भी प्यार किया है, उनके फ्लॉज से भी। सो ये इंसान भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एंड आई फील कि अनकंडीशनली करते हैं, ये आपको बदलना नहीं चाहते हैं, और आपके लिए हर तरह से उनके दिल में एक्सेप्टेंस है। ये बड़ा एक अच्छा मैसेज आ रहा है। सो ये इंसान डेफिनेटली, इनके दिल में आपके लिए बड़ी ट्रू फीलिंग्स हैं। आई फील जेन्युइन फीलिंग्स हैं। फिर है हमारे पास यू आर गुड इनफ। सो आई फील कि आपके पर्सन को ये समझना उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि दे आर गुड इनफ, क्योंकि विद दिस कार्ड एंड दिस कार्ड उनको ये फ़ील होता है कभी कभार, जो बात मैं पहले कर रही थी, कि जैसे वो आपको डिज़र्व नहीं करते, दे आर नॉट गुड इनफ, उनके पास काफ़ी नहीं है आपको देने के लिए। बट धीरे धीरे आई फील कि वो इस बात को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं कि दे आर गुड इनफ, वो ज़िंदगी में अच्छा करेंगे, आपके लिए अच्छा करेंगे। फिर है हमारे पास अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। सो आई फील कि ये इंसान आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन में। अगर आप लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं, एक नया स्टार्ट आ रहा है आप लोगों के लिए इस कनेक्शन में। ये फ़्रेश न्यू बिगेनिंग होगी, बिल्कुल एक क्लीन पेज के साथ। सो हमारे पास है बी असर्टिव। सो बी क्लियर अबाउट योर इंटेंशंस, कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, क्लियर रहें और फिर उसके साथ जुड़े रहें, स्ट्रॉन्ग रहें फिर अपने स्टांस पर, कंफ्यूज ना हो। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सो ये बड़ा ही क्लियर मैसेज आया है कि आप लोगों की सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है, आप लोगों का ये कनेक्शन इम्प्रूव होने वाला है। जो भी इस वक्त आप लोग स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, ये टेम्परेरी हैं,
और ये कनेक्शन और जो भी सिचुएशन है इस वक्त आपकी आपके पर्सन के साथ टाइम के साथ हील हो जाएगी, इम्प्रूव होगा सब कुछ। सो ये कुछ ओवरऑल मुझे आप लोगों के कनेक्शन को लेकर नज़र आया है। अब हम चैनल्ड मैसेजेस की तरफ आ जाते हैं। आपके पर्सन आपसे अभी कुछ कहते तो क्या कहते? सो बहुत सारे चैनल्ड मैसेजेस आज मैं यूज़ करूँगी। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला मैसेज है हमारे पास, लेट मी गो। सो मे बी इन्होंने आपसे ये बोला, लड़ाई हुई आप लोगों की और इन्होंने आपसे ये बोला कि लेट मी गो, मुझे जाने दो। एम आई गुड इनफ? वाओ, सो ये देखिए, यू आर गुड इनफ, एम आई गुड इनफ। इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है कि दे आर नॉट गुड इनफ, और इसीलिए ये कार्ड आया यहाँ पर। आपके पर्सन को ये इनसिक्योरिटी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि जैसे वो आपको वो नहीं दे पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स। सो वो कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ फिगर आउट करने की, अपनी ज़िंदगी को ओवरऑल हर चीज़ कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आई मिस योर टच। सो आपका टच वो बहुत मिस करते हैं, आपकी एनर्जी वो बहुत मिस करते हैं। आई फील सॉरी फॉर एवरीथिंग। उन्हें हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दुख महसूस हो रहा है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आई कैन स्टिल स्मेल योर सेंट इन द एयर। सो आपकी कोई शायद ख़ास आप कोई परफ्यूम लगाते हैं और ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपकी खुशबू को, आपके टच को, हर चीज़ जो आपसे रिलेटेड है। कैन यू फॉरगिव मी? सो ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप उन्हें माफ़ कर देंगे। फॉरगिवनेस चाहिए इनको किसी चीज़ के लिए आपसे। सो लेट्स सी और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, आई नो आई डिड यू रॉन्ग, प्लीज़ फॉरगिव मी। सो आई फील कि ये इंसान बहुत डीपली किसी बात पर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इन्हें बहुत दुख है कुछ इन्होंने किया या कहा। आई जस्ट गॉट कॉट अप इन द मोमेंट। सो ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, देख लीजिए ये आपसे कैसे रेजोनेट करता है। मे बी आपको भी फील हुआ कि शायद इन्होंने फ्लर्ट किया, वट एवर, लेकिन आई फील कि उस वक्त इन्होंने आपसे ये बोला कि वो सिर्फ एक मोमेंट में हुआ, जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, उन्हें कुछ सीरियसली आपके लिए महसूस नहीं हुआ और वो चले गए आपकी ज़िंदगी से। बट अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उनके दिल में आपके लिए डीपर फीलिंग्स हैं। ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। सीइंग यू रिमाइंड्स मी ऑफ थिंग्स आई नो डीप डाउन एंड दैट्स नॉट ईजी टू डील विद। सो मे बी उनका पास्ट ट्रिगर होता है, पास्ट में कुछ उनके साथ हुआ, पास्ट रिलेशनशिप्स उनके अच्छे नहीं थे, आपसे मिलकर वो ट्रिगर होते हैं। आपको देखकर कुछ चीज़ें सरफेस पर आती हैं और उनके लिए आसान नहीं है उससे डील करना। इट वॉज़ बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस। सो कभी कभार वो ये सोचते हैं कि अगर हम दोनों सेपरेट हो गए, ये हम दोनों के लिए बेहतर था जो भी हुआ। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर, you've changed me। सो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो बदल चुके हैं, वो वैसे नहीं रहे और आपने उन्हें चेंज कर दिया है। आई मिस यू रिगार्डलेस ऑफ हाउ थिंग्स सीम। सो 2 दफ़ा हमारे पास मैसेज ये आया है, ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं। चाहे आप लोगों के दरमियान जो भी हुआ, जो भी सिचुएशन है, ये इंसान आपको अभी भी मिस करते हैं। आई डोंट नो हाउ आई फील एनी मोर। सो कभी कभार उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्हें फ़ील कैसा हो रहा है। कभी कभार वो ऐसे फ़ील करते हैं जैसे कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। उन्हें फ़ील हो रहा, यानी फीलिंगलेस मैं कहूँगी कि उन्हें ऐसे होता है कि जैसे कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा, बिल्कुल नंब हो जाते हैं। आई जस्ट वॉजंट रेडी फॉर यू एंड आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एवर बी। सो यहाँ पर वो उनका कॉम्प्लेक्स एक मरतबा फिर से हो रहा है हाईलाइट, कि वो रेडी नहीं थे, मे बी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे, कनेक्शन के लिए रेडी नहीं थे, और वो श्योर नहीं है कि वो आगे भी रेडी होंगे या नहीं। लेकिन ये इंसान अपनी फीलिंग्स के बारे में अब बहुत श्योर हैं कि वो आपको याद कर रहे हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। आई जस्ट हैव टू डू समथिंग एल्स राइट नाउ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो मे बी अभी वो सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं, और चीज़ें हैं और गोल्स हैं उनकी ज़िंदगी में जिन पर फोकस करना चाहते हैं, और शायद इस वजह से भी आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो लेट्स सी और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं।
विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम। सो आपके पर्सन ये जानना चाहते हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, उनके फ्लॉज समेत उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, या जितना उनके पास है उतने में आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। आई एम जस्ट डूइंग वट आई हैव टू डू राइट नाउ। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो इस वक्त वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, यानी मे बी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ बाउंड्रीज़ हैं उनकी ज़िंदगी में जिन्हें वो ख़त्म नहीं कर सकते, मे बी कुछ गोल्स हैं जिन्हें वो अधूरा नहीं छोड़ सकते और उनके लिए वो पूरे करना बहुत ज़रूरी है। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ वट आई वॉन्ट टू से टू यू। सो ये इंसान सोच रहे हैं कि ये आपसे क्या कहें, वर्ड्स गैदर कर रहे हैं कि वो आपसे क्या कहें। यू आर द लास्ट थिंग ऑन माई माइंड वन आई स्लीप एंड द फर्स्ट वन आई वेक अप। सो रात को सोने से पहले भी आप उनके जहन में होते हैं और जब वो जागते हैं तो सबसे पहले आप उनके जहन में आते हैं, यानी आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और आपकी थॉट्स हैं उनके जहन में। आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर अ वाइल। सो इस वक्त आई फील कि ये इंसान कोई एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन आपके बारे में सोच भी रहे हैं, आपको याद भी कर रहे हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन इस वक्त ये इंसान कम्प्लीटली फोकस्ड नज़र आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी पर। और शुरुआत से अब तक ये मैसेज बड़ा क्लियर आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने करियर पर, अपने फाइनेंसिस पर, अपने गोल्स पर फोकस कर रहे हैं। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। सो ये इंसान एडमिट कर रहे हैं कि ये कमिटमेंट में अच्छे नहीं हैं, केयरलेस हैं। वुड यू गिव मी अ चांस टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। सो फिर भी ये आपसे जानना चाहते हैं कि अगर ये वापस आए तो क्या आप इन्हें एक और चांस देंगे। आई फील सो मच प्रेशर राइट नाउ। बट राइट नाउ वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, जो और चीज़ें हैं करने वाली, जो और गोल्स हैं, मे बी फैमिली की ज़िम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। और शायद इसी वजह से वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अगर वो आपसे कनेक्ट करेंगे भी तो आपसे क्या कहेंगे। सो राइट नाउ ये इंसान सिर्फ अपनी थॉट्स में नज़र आ रहे हैं, कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। बट मुझे बड़ा फ़ील हो रहा है कि जैसे ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन अभी वो आप कह लीजिए कि कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहे। अभी वो शायद किसी प्रॉब्लम में हैं, इस वजह से भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं आपसे, कुछ और चीज़ें चल रही हैं उनकी ज़िंदगी में। सो लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। सो ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर एंगर, पेन, सैडनेस कुछ भी इस कनेक्शन से रिलेटेड है आपके दिल में, लेट गो कर दीजिए। डू यू फील द सेम एज़ आई डू। वो जानना चाहते हैं कि आप भी वही फील करते हैं जो वो फील करते हैं आपके लिए। आई होप यू विल वेट फॉर मी। सो ये बात भी पहले मैं कर रही थी, ये इंसान उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनका इंतज़ार करेंगे। आई एम टायर्ड। सो कभी कभार इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं। नो वन विल एवर कंपेयर टू यू। सो आप जैसा कभी कोई नहीं हो सकता। मे बी उन्होंने कंपैरिजन करने की कोशिश की है आपका और लोगों से, बट उन्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि आपका कंपैरिजन नहीं हो सकता, आप जैसा कोई नहीं होगा। आई कॉन्ट फेस यू राइट नाउ। सो राइट नाउ उनकी ज़िंदगी में बहुत प्रेशर है, बहुत सी और प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसलिए वो शायद रेडी नहीं है आपको फेस करने के लिए। एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। एग्जैक्टली हर चीज़ उनके कंट्रोल से बाहर है इस वक्त। माई बिगेस्ट रिग्रेट इज़ लेटिंग यू गो। सो आपको जाने देना, इस बात पर उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है। वो ये सोचते हैं कि काश वो आपको ना जाने देते। मे बी जाने वाले, वॉक अवे करने वाले वो थे, लेकिन उन्हें इस बात का दुख है। आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड। सो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बिना डर के, बिना किसी फ़ियर के आगे बढ़ें। आई एम नॉट रेडी। सो एक लम्हे वो ये सोचते हैं कि वो किसी चीज़ से उन्हें नहीं डरना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए इस कनेक्शन की, अपनी फीलिंग्स की। बट फिर अगले लम्हे वो ये सोचते हैं कि आई एम नॉट रेडी, इट्स नॉट ओवर येट। बट आप लोगों के दरमियान ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, स्टिल अभी होप है। यू डोंट नो द रियल मी। सो आप अभी उनको नहीं जानते हैं अच्छे से। वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि उनके मन में क्या है, उनकी ज़िंदगी के क्या सर्कमस्टांसेस हैं, आप अभी उनके बारे में नहीं जानते हैं। इट मे सीम डिफ़िकल्ट बट इट इज़ ऑल सर्विंग अ हायर पर्पज़। सो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, जो इस वक्त आप लोगों के दरमियान सर्कमस्टांसेस हैं, जो सिचुएशन है, लेकिन इन सब का हायर पर्पज़ है। और ये कनेक्शन आप लोगों का स्पिरिचुअल है, इसकी वजह से आप ग्रो करेंगे, कुछ लर्न करेंगे आप।
आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट एंड टेल यू वट इज़ गोइंग ऑन इन माई लाइफ। सो वो ऑनेस्टली आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बट उनसे हो नहीं पा रहा, उन्हें लगता है कि वो रेडी नहीं है। आई एम वॉचिंग फ्रॉम द आउटसाइड। सो स्टिल वो आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं, वो देख रहे हैं आपको कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आपकी एक्टिविटी क्या है, वो जानना चाहते हैं। आई कॉन्ट स्टॉप री रीडिंग द मैसेजेस यू हैव सेंट मी। सो आपके मैसेजेस को बार बार पढ़ते हैं जो आपने पहले किए थे। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। सो ये वो दिन हो सकता है जब आपकी फ़ाइट हुई, ये वो दिन भी हो सकता है जब आप पहली दफ़ा मिले। सो उन्हें उस दिन की सारी डिटेल याद है, वो कुछ नहीं भूले हैं। कोई ख़ास दिन आप लोगों के दरमियान आया था जिसे वो नहीं भुला सके हैं, वो दिन उन्हें अभी भी याद है। सो लेट्स सी और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ियरफुल एनर्जी महसूस हो रही है। आपके पर्सन किसी फ़ियर में हैं, किसी तरह से बाउंड दिखाई दे रहे हैं। मे बी डिपेंड करते हैं शायद वो अपने घर वालों पर, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं हैं, इसलिए भी शायद वो परेशान हैं और आगे नहीं बढ़ रहे। मे बी वो अपनी ज़िंदगी में और इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। मे बी वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है और उनको लगता है कि वो बहुत अच्छा अर्न नहीं कर रहे हैं, और इसलिए भी शायद वो इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो उनकी ज़िंदगी में चल रही है, वो आपकी तरफ नहीं आ रहे। इस परेशानी की वजह से वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी जॉब से, अपनी ज़िंदगी से। उनको लगता है कि वो किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी उठा नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास इनफ नहीं है। आई कांट रेजिस्ट एनी मोर। सो कभी कभार बहुत ज़्यादा आपकी थॉट्स आती हैं उनके जहन में और उनसे रेजिस्ट नहीं हो पाता है। उनका दिल करता है टेक्स्ट करने का, मैसेज करने का। सोलमेट, ट्विन फ्लेम। सो ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। फैंटिसाइजिंग अबाउट यू। सो ये इंसान आपके बारे में फैंटिसाइज भी करते हैं। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम। सो यहाँ पर भी हमारे पास पहले भी ये मैसेज आया है और फिर दोबारा आया है। आपके पर्सन को बहुत डीपली ये कॉम्प्लेक्स फील होता है कि शायद आप उनकी रियलिटी जानकर उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आई एम अ लूज़र। सो कभी कभार वो ये सोचते हैं कि वो लूज़र हैं, वो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। वाई इज़ दिस सो हार्ड। ये इतना मुश्किल क्यों है, ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। दिस इज़ ट्रू लव। सो वो जानते हैं कि ये ट्रू लव है, ट्रूली आपने उनसे प्यार किया है और उन्हें भी पता है कि वो भी आपसे बहुत ट्रूली प्यार करते हैं। आई हैव लव्ड यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो आपके कनेक्शन की शुरुआत से ही उन्होंने आपसे प्यार किया है, हमेशा उन्होंने आपसे प्यार किया है, चाहे उन्होंने छुपाया हो। आई गॉट माई कार्मा। सो कभी कभार उन्हें फ़ील होता है कि शायद आपको हर्ट करने की सज़ा उन्हें मिल गई है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फ़ील। उनका बहुत दिल करता है आपको ये बताने को कि वो आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं। योर आइज़ आर सो डीप। आपकी आँखें बहुत डीप हैं, आपकी आँखें शायद उन्हें बहुत पसंद थी हमेशा से। आई नो नाउ वट आई हैव लॉस्ट। सो आपकी कमी अब उन्हें महसूस होना शुरू हो गई है, अब उन्हें महसूस होना शुरू हो गया है कि उन्होंने कुछ खोया है। आई प्रॉमिस आई विल चेंज। सो ये इंसान चेंज होना चाहते हैं, आप लोगों की सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। आई वॉजेंट रेडी एट दैट टाइम। सो वो आपको बताना चाहते हैं कि वो उस वक्त रेडी नहीं थे। इम्पॉसिबल। समटाइम्स उन्हें ये फ़ील होता है कि ये इम्पॉसिबल है। लेट मी कैरी योर बर्डन। सो वो बहुत डीप थाट्स में जब होते हैं, वो ये सोचते हैं कि काश वो आपकी सारी परेशानियां ले लें, सारा बर्डन आपका ले लें, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं कर सकते। उनकी अपनी ज़िंदगी में भी बहुत सी परेशानियां हैं। आई विल कॉल यू। सो ये इंसान आपको कॉल करेंगे। अल्टीमेटली आई फील ये इंसान रीच आउट करेंगे। आई हेट बीइंग सो फार अवे। सो कुछ लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। आपके पर्सन को ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती है कि आप लोगों में इतना सारा डिस्टेंस है। डू यू ट्रस्ट मी। वो जानना चाहते हैं कि आपको उन पर एतबार है या नहीं। आई कांट हैंडल द स्पेस बिटवीन अस। सो आपके दरमियान ये जो सेपरेशन है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, चाहे इमोशनल डिस्टेंस है, उनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा।
यू शुड हैव टोल्ड मी हाउ यू फील अबाउट मी। सो वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपको उन्हें बताना चाहिए था कि आप कैसा फ़ील करते हैं उनके लिए। आई एम सॉरी आई लाइड टू यू, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, उन्होंने आपसे झूठ बोला था। आर यू हैप्पी विदाउट मी, वो जानना चाहते हैं कि क्या आप उनके बिना खुश हैं। आई वॉन्ट यू टू बी ऑलवेज़ हैप्पी, वो चाहते हैं कि आप जहाँ कहीं भी रहें हमेशा खुश रहें। यू आर माई पैशन, सो आप उनका पैशन हैं। वी बोथ हैव वर्क टू डू ऑन आवर सेल्व्स, सो आप दोनों को अपने ऊपर काफ़ी सारा काम करने की ज़रूरत है, ग्रो करने की ज़रूरत है, इंडिविजुअली अपनी अपनी ज़िंदगी में काम करने की ज़रूरत है। आप दोनों पर शायद बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। आई विश यू वर हेयर, सो दे रियली विश के काश आप अभी उनके पास होते, उनके साथ होते। येस योर फीलिंग्स आर करेक्ट, आप सही फील कर रहे हैं जो भी फील कर रहे हैं। सो ये आपको पता है कि आप इस वक्त क्या फ़ील कर रहे हैं, आपकी फ़ीलिंग बिल्कुल सही है। सो अब हम कुछ और चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। आई जस्ट वॉन्ट यू इन माई लाइफ एंड आई वोंट गिव अप, सो ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, लाना चाहते हैं, और वो गिव अप नहीं करेंगे आपके ऊपर। आई एम नॉट मेच्योर अनफ फॉर दिस कनेक्शन, सो आई फील कि आपके पर्सन थोड़े से इमेच्योर रहे हैं हमेशा, या इमोशनली इमेच्योर रहे हैं, और उनको लगता है कि वो ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकते। वही बात आ गई जो हम इस रीडिंग की शुरुआत से कर रहे हैं कि आपके पर्सन ज़िम्मेदारी उठाने की पोजीशन में नहीं है। वी जस्ट कांट बी टुगेदर राइट नाउ, सो हम दोनों अभी इस प्रेजेंट टाइम में एक साथ नहीं हो सकते हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। मे बी इस वक्त क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है और बहुत सी परेशानियां हैं इस वजह से, और इसका ये मतलब नहीं कि आप कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, सिर्फ इस प्रेजेंट टाइम में। डोंट लीव मी अलोन, सो वो चाहते हैं कि ये एक मुश्किल वक्त है जो सब्र के साथ, पेशेंस के साथ हमने गुजारना है, लेकिन गिव अप नहीं करना एक दूसरे पर। आई एम नॉट श्योर अबाउट माई फीलिंग्स, सो मे बी पहले वो आपसे ये कहते थे कि वो श्योर नहीं है अपनी फीलिंग्स के बारे में। आई हेट दैट आई लव यू सो मच, सो वो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और कभी कभार उन्हें गुस्सा आता है कि वो क्यों करते हैं। आई स्टिल सी अ फ्यूचर विद यू, सो अभी भी कभी कभार वो फैंटिसाइज करते हैं आपके साथ एक फ़्यूचर, अभी भी सोचते हैं फ्यूचर के बारे में। आई हैवंट फेल्ट ऑल राइट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, सो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके आने से पहले तक एक लंबा अरसा बीता, उन्होंने अच्छा फ़ील नहीं किया अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने बारे में। आई कांट बी द पर्सन यू नीड मी टू बी राइट नाउ, सो अभी वो आपके लिए इनफ नहीं है, अभी वो आपको वो नहीं दे सकते जो आप चाहते हैं, जैसा आप उन्हें देखना चाहते हैं वो वैसे नहीं हो सकते हैं इस वक्त। माई लव फॉर यू इज़ सो डीप, सो आपके लिए उनका प्यार बहुत डीप है। You are the only person who truly gets me and understands me. You understand me even if we don't talk. So आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप वाहिद वो इंसान है जो उन्हें बहुत डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, चाहे आप दोनों बात ना भी कर रहे हो फिर भी आप अंडरस्टैंड करते हैं उन्हें। आई नेवर एक्सपेक्टेड टू फील दिस वे, उन्होंने कभी भी नहीं ये सोचा था कि उन्हें इतना डीपली किसी से प्यार हो जाएगा। फिर है हमारे पास ट्रॉमा, डार्कनेस, पास्ट पेन, डिप्रेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम, सेल्फ सेबोटाज। सो देख लीजिए इनमें से कोई वर्ड आपसे रेजोनेट कर जाए। मे बी आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, पास्ट पेन उनकी आ रही है सरफेस पर, उनको लग रहा है कि हर तरफ डार्कनेस है, और फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी है, और कुछ लिमिटिंग बिलीव्स भी हैं उनके, और इस वजह से भी शायद इस वक्त आप लोगों का कनेक्शन स्टक है। कैन वी स्टार्ट ओवर, लेकिन ये इंसान एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। आई ट्राइड टू स्टॉप दीज फीलिंग्स बट नाउ यू आर बर्निंग हॉटर एंड ब्राइटर देन एवर विद इन मी। सो आपके पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश की, छुपाने की कोशिश की, लेकिन आपसे और ज़्यादा उन्हें लगाव हो गया है। आई एम स्केयर्ड ऑफ़ योर रिएक्शन, सो शायद आपके पर्सन आपके रिएक्शन से डरते हैं, इस वजह से भी अभी रीच आउट नहीं कर रहे। माई फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, आई हैव टू लुक आफ्टर माई फैमिली, सो शायद फैमिली का प्रेशर है, फैमिली की कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जिन्हें उन्होंने लुक आफ्टर करना है। एंड देन वी हैव इमोशंस आर रनिंग हाई, सो ये इंसान
बहुत ज़्यादा इस वक्त एक इमोशनल रोलर कोस्टर में हैं आप, ये समझ लीजिए। आसान नहीं है इस वक्त इनकी जर्नी, बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी ज़िंदगी को लेकर, हर चीज़ को लेकर। आई फील के बिल्कुल भी क्लियरली सोच नहीं पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। हर चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है इनके जहन में। बट एक चीज़ जो बहुत क्लियर है वो ये है कि ये इंसान आपके लिए बहुत ट्रू लव फील करते हैं। एंड आई फील कि अल्टीमेटली इंसान रीच आउट करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। सो ये आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस थे। कुछ भी आज आपको पसंद आया मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।